तो चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर 3 पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। बच्चे इस वर्ड में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंसेप्ट आप किसी भी सब्जेक्ट में सीख रहे हैं तो उसको ऐसे सीखिए जिससे आप किसी को समझा पाए, क्योंकि जब आप किसी को समझा पाओगे इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छे से सीखा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बेसिकली बच्चों ये होता है, आपने देखा होगा कि एक सिंपल वायर है। वायर में इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं करते हैं जब तक उसमें सेल कनेक्ट ना किया जाए। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने एक सेल को यहाँ कनेक्ट किया तुरंत ही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में घूमने लग गए। तो हमें अब यही जानना है कि ऐसा इसमें क्या था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि सेल के अंदर होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं उन पर एक फोर्स लगाता है जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाया जा सकता है किसी कंडक्टर के अंदर जब मेन पावर या फिर बैटरी सेल लगाए जाते हैं। अब देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a electric charge from a reference point to specific point। इसमें हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जब भी कभी भी किसी चार्ज पर वर्क किया जाता है रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है ये वही बात बोल रही है, पर थोड़ा सा इसने अपने आप को इलेबोरेट किया है कि जब भी सेल लगाएंगे तो वो वर्क डन करेगा ऑब्वियस सी बात है चार्जेस पर, और उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे पे लाके रख देगा। अब देखिए अगर हम इसके फॉर्मूले पे मूव करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जो भी वर्क किया जाएगा चार्ज पर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे पास होगा V बराबर W बाई क्यू। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से उठाकर उसे स्पेसिफिक पॉइंट पर रखना है। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट को इमेजिन करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, अब जो चार्ज चलकर आएगा वो काफी डिस्टेंस से चलकर आएगा और यहाँ से लेकर आने में उसे यहाँ तक जो भी वर्क किया जाएगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या चार्ज वायर के अंदर एक इन्फिनिटी सोर्स से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो वहां से किसी पॉइंट तक जब लाया जाएगा तो जो भी वर्क हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किस में किया जाता है, तो इसकी यूनिट के लिए हम पहले फॉर्मूले पर मूव करते हैं, W बाई क्यू। W इज अ वर्क डन और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो यूनिट बन चुकी है जूल पर कूलाम, और वी कैन से दैट जूल कूलाम इनवर्स। और इसी यूनिट को हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं आपको दिख रहे हैं इनका सरनेम था वोल्ट, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को अपने नाम से लिखा, दैट इज वोल्ट। अब देखिए तो हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इट्स सिंपली द वर्क डन ऑन चार्ज। अब देखिए जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर में प्रोवाइड किया जाता है तो आप सभी जानते हैं क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट बनेगा। तो जब भी करंट बनता है वो हमेशा मूव करता है हाइयर से लोअर की तरफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो वाटर बकेट है, आपने इनको एक कॉमन पाइपलाइन से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ से वाटर टैप ऑन करते हैं तो आपने देखा कि ऊपर वाली जो बकेट है उसमें से सारा पानी लोअर बकेट में आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है। और वाटर का फ्लो कब होगा? जब लेवल डिफरेंस होगा, यानी एक बकेट हायर लेवल पे होगी एक लोअर लेवल पर, तब जाके वाटर का फ्लो होता है। और आपने देखा भी होगा जो आपकी पानी की टंकी होती है उसे आप अपनी छत पे क्यों रखते हैं? जिससे पाइपलाइंस के थ्रू जब पानी आए तो वो प्रेशर से आए, अच्छा फ्लो हो। तो इसलिए रखते हैं कि आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज हायर एंड लोअर, तभी किसी लिक्विड का फ्लो पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही आपने देखा होगा जो हीट है वो भी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी में फ्लो होती है। मान लीजिए गर्म बॉडी है उसको कांटेक्ट में रख दीजिए कोल्ड बॉडी के, तो धीरे धीरे गर्म बॉडी में से सारी हीट कोल्ड में जाना शुरू हो जाएगी। इट इज आल्सो फ्लो ऑफ हीट। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर अटैच करना चाह रहा हूँ इस डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक करंट भी जो फ्लो होता है किसी सर्किट में वो हायर पोटेंशियल से चलता है और लोअर पोटेंशियल में जाके एंड हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटर एंड हीट फ्लो करती है।
अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये सेल है, वायर से हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है। यहाँ पर हायर पोटेंशियल है सेल का और यहाँ है लोअर पोटेंशियल। सेल में दो आप टर्मिनल देख सकते हैं, दोनों थोड़ा अलग शेप में बने हुए होते हैं। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो हायर पोटेंशियल है वहां से करंट बना और लोअर पोटेंशियल में जाके एंड हो रहा है, तो इस तरीके से आपका करंट यहाँ पर फ्लो करता है। अभी आपने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। अब आपसे बोला जा रहा है 1 वोल्ट को आप डिफाइन करिए। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, तो इसको आप बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे। अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था W/Q। अगर हम यहाँ वर्क की वैल्यू 1 जूल रखें और चार्ज भी रखें 1 कूलाम, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 1/1 इक्वल टू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 जूल/कूलाम, और वी कैन सिंपली से दैट 1 वोल्ट। तो यहाँ आपने डिफाइन कर दिया 1 वोल्ट, बस इसको वर्बली लिखने की देरी है। 1 वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा किसी भी 1 कूलाम ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब देखिए इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये है नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये हायर पोटेंशियल बॉडी है, दिस वन इज लोअर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, हायर हो गया, नेगेटिव है माइनस, यानी लोअर है। अब यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है, क्योंकि अभी आपने सीखा एनर्जी, वाटर, हीट, करंट, ये सब हायर से लोअर ही ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बॉडी है इससे सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टू लोअर, और इधर से जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे, दैट इज लोअर टू हायर। तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर होता है और नेगेटिव का उसका वाइस वर्सा। अब देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजिली आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, नाम आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक सिंगल पॉइंट की बात हो रही है कि सिंगल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अब सिंगल पॉइंट का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, ये हमारा घर है फर्स्ट, ए पॉइंट पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसे लाने में कुछ वर्क करेंगे, उसी वर्क को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट ए। अब यहाँ पर देखिए हम इन्फिनिटी का नहीं लेंगे, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसलिए सिंगल पॉइंट बन गया ए, क्योंकि वहां का तो पोटेंशियल जीरो है, वहां से तो मतलब ही नहीं है, जीरो से हम लेकर आ रहे हैं ए पॉइंट तक। तो ए का अगर आपको पोटेंशियल लिखना है कि ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ, तो वी इक्वल टू W/Q होता है। अब वर्क डन के नीचे आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा कहां से कहां तक, तो आप वर्क डन कर रहे हैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, किस पर कर रहे हैं, कैपिटल क्यू चार्ज पर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम पढ़ रहे थे एट अ सिंगल पॉइंट। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। जैसे अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक पॉइंट का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। अब मुझे करना क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को लेकर आना है। तो जो भी मैं वर्क करूंगा ना फ्रॉम वन नोन पोजीशन टू अनदर नोन पोजीशन चार्ज को लाने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप डेफिनेशन पे अगर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। में अब रेफरेंस इन्फिनिटी नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो जो दोनों पॉइंट होंगे वो नोन होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए से बी तक अगर ये जा रहा है तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वर्ड यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे कि ए पॉइंट की अगर हम बात करें, ए पर अगर चार्ज है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट पर अगर चार्ज आया है कहीं से भी, वर्क तो हुआ होगा ना ए पॉइंट पर लाने के लिए, तो यहाँ पर पोटेंशियल आप लिखेंगे W/Q, वर्क डन ऑन ए, दैट इज पोटेंशियल एट ए। अब देखिए ये चार्ज चलता हुआ जा रहा है बी तक, यानी इसको हमने वर्क कराया और ये यहाँ पहुंच गया बी पर। अब बी पर अगर हम देखें पोटेंशियल तो W/B/Q होगा। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए से बी तक, तो हम इसमें करते क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम जो फाइनल पॉइंट था ना हमारा बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे, VB माइनस VA। आपको हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले फाइनल पोटेंशियल फिर इनिशियल। तो फाइनल हमारा VB है, VB माइनस VA इक्वल टू, और पोटेंशियल जनरली आएगा तो आंसर सब्ट्रैक्ट के बाद पोटेंशियल ही, और पोटेंशियल इक्वल टू किसके बराबर होता है, वर्क डन ऑन चार्ज।
तो वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ है? वर्क डन हुआ है बच्चों ए से बी, क्योंकि चार्ज ए से बी गया है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब इसमें देखिए एक आपको बात ध्यान रखने की ये है, जब भी आप यहाँ पोटेंशियल में बी ए लिख रहे हैं तो वर्क में हमेशा ए बी आएगा रिवर्स उसका। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, पर वर्क के केस में जहां से जहां गया वो तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये थोड़ा रिवर्स आता है वर्क में, और पोटेंशियल में थोड़ा उसका अपोजिट रहता है। अब देखिए एक और मैं कंडीशन में आपको फॉर्मूले का रिलेशन बता देता हूँ। अभी हमने ये देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। अब जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, दोनों हमारे नोन पॉइंट है, इन्फिनिटी यहाँ पर वर्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप पी से क्यू तक लेकर आ रहे हैं चार्ज को, अब आपसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिख के बताइए, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पी था, पी से क्यू पर आ रहा है तो फाइनल क्यू हो गया ना, तो क्यू का पोटेंशियल माइनस पी का पोटेंशियल लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने यहाँ देखिए लिख दिया वी क्यू माइनस वी पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट आएगा आंसर, आएगा हमारा पोटेंशियल आंसर माइनस करने के बाद भी। तो वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? पी से क्यू, तो यहाँ आप लिखेंगे पी से क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट के अल्फाबेट चेंज करे जाएं तो आप पैटर्न को ढंग से लिख पाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग हमारे पास है नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं एमीटर, बिल्कुल वैसे ही वोल्ट मीटर भी यूज करा जाता है। बिल्कुल वैसे ही वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं। ये जनरली लैब्स में यूज करते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। जब आपके घर में आते हैं तो वो क्या करते हैं, इन दोनों पिंस को कनेक्ट कर देते हैं मेन प्लग में, फिर उसके बाद इस पर रीडिंग डिस्प्ले होती है। तो ये जो दो मेन पिन लगाई हैं उन दो पॉइंट पर, तो उन दो पॉइंट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अभी बताया था दो पॉइंट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बच्चों जो आपके घर में मेन प्लग होते हैं उनमें जो दो पोर्ट होते हैं, उन दोनों पोर्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक पोर्ट में हायर पोटेंशियल होता है, एक में लोअर, वो आपको मेजर करके बताएगा कितना डिफरेंस है। और ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इस सेल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस सेल में कितना पोटेंशियल है। जैसे देखिए हमारा वोल्ट मीटर है, इसमें दो पिन है, एक पिन को मैंने यहाँ कनेक्ट किया सेल के एक साइड और दूसरी पिन को अदर साइड में, तो हमने देखा है सेल के अंदर कितना पोटेंशियल है, 9 वोल्ट। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर वर्क करता है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आज की क्लास में हमने फॉर्मूला सीखे। अब देखिए जैसे आपके सामने एक न्यूमेरिकल है कि एक 4 कूलाम चार्ज है, और उस 4 कूलाम चार्ज को हम 100 वोल्ट से 120 वोल्ट तक ले जा रहे हैं, तो हम कितना वर्क उस पर करेंगे। तो देखिए हम एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। पहले एक पॉइंट हमने एज्यूम किया P इस पर है 100 वोल्ट, एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं Q इस पर है 120 वोल्ट, और चार्ज को हमें ले जाना है P से Q तक। 4 कूलाम का चार्ज है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे सुनिएगा काफी ध्यान से। तो देखिए गिवन है यहाँ पर 4 कूलाम चार्ज। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, और दो पॉइंट के लिए हमेशा आप किस कंसेप्ट को यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम उसी फॉर्मूले को लिखने जा रहे हैं। अगर चार्ज P से Q तक गया है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, VQ माइनस VP दैट इज इक्वल टू वर्क डन कहां से हो रहा है, P से Q तक अपॉन Q। अब इसी फॉर्मूले में सिंपली आपको वैल्यूज रखते जानी है, यू विल गेट अ वेल डिफाइंड आंसर। यहाँ पे VQ की वैल्यू कितनी है, 120 वोल्ट, VP की वैल्यू है बच्चों 100 वोल्ट, और वर्क डन हमें फाइंड करना है, चार्ज है 4 कूलाम। इसको आप सॉल्व करिएगा, यू विल गेट 80 जूल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगर 100 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है किसी चार्ज को ट्रांसफर करने में, और चार्ज है 5 कूलाम का, तो आपको वोल्टेज बताना है कितना वोल्टेज होगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ दो पॉइंट तो है नहीं, आपको वर्क दिया है और चार्ज दिया, और आपसे पूछा है कि बैटरी में कितना वोल्टेज है, ठीक है। दो पॉइंट है नहीं है इस बार, तो आप सिंपली डेफिनेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज W बाय Q। अब यहाँ पर सारा कंटेंट रख दीजिए, W है 100, Q है 5, यू विल गेट 20 वोल्ट। इस क्वेश्चन में सुनिएगा काफी ध्यान से। हमारे पास देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज A, और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल नोन है 210 वोल्ट। अब एक चार्ज है हमारे पास 4 कूलाम जो कि A पर रखा हुआ है, ये चार्ज A से B तक ले जाया गया, और वर्क जो किया इस चार्ज पर वो हमने किया 20 जूल। आपसे पूछा है अब जब चार्ज बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए दो पॉइंट की बात हो रही है, तो आपके माइंड में हिट कर गया होगा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, और फॉर्मूला लिखना आपको सभी को आ गया होगा, VB माइनस VA, पहला फाइनल देन इनिशियल, और वर्क डन के लिए सेम मैनर जहां से जहां तक हुआ है। अब इसमें वैल्यूज रखना स्टार्ट करिए, VB फाइंड करना है, VA 210, वर्क डन 20, चार्ज 4।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा बी पॉइंट पे 215 वोल्ट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट सीखा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।